नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एसएससी के अंदर परीक्षा प्रणाली में विफलता के मुख्य कारणों के बारे में। कई पहलुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि सुरक्षा में चूक, प्रशासनिक लापरवाही, जवाबदेही, सुरक्षा, तकनीकी सुधार, पारदर्शिता और फिर अंत में बात करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता क्या हो। तो चलिए वीडियो में शुरू से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत एसएससी के बारे में थोड़े से हम हिस्ट्री जानकारी, एसएससी के इतिहास को जानकर करते हैं। तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 26 सितंबर सन 1977 ईस्वी को अधीनस्थ सेवा आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न समूह ग और समूह ख के अराजपत्रित पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और उम्मीदवारों की भर्ती करना है। आयोग का इतिहास 1967-68 ईस्वी में प्राक्कलन समिति द्वारा सेवा चयन आयोग की स्थापना की सिफारिश से जुड़ा है। एसएससी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करके भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी कि सीजीएल परीक्षा भी शामिल है, जो गैर राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा प्रणाली में हाल ही में कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिसके कारण छात्रों में भारी आक्रोश है। परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था, तकनीकी खराबी और सुरक्षा में चूक जैसी समस्याएं प्रमुख है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर बाउंसरों की तैनाती की गई, जो छात्रों की आवाज दबाने के लिए थे। इसके अलावा सर्वर फेलियर और परीक्षा रद्द होने की खबरें भी आई है, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और एसएससी से जवाबदेही की मांग की है। परीक्षा प्रणाली में यदि विफलता के कारणों के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करें, तो इसमें पहला कारण की हम बात करेंगे तकनीकी खराबी। सर्वर का बार बार फेल होना, माउस और कीबोर्ड का काम न करना और अन्य तकनीकी समस्याएं परीक्षा में बाधा डाल रही है। कुछ छात्रों ने इसका वीडियो भी बनाया कि परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई है। यदि दूसरे कारण के बारे में हम बात करें तो सुरक्षा में चूक। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और कहीं कहीं तो जानवरों को भी परीक्षा केंद्रों में देखा गया। छात्रों के अनुसार बाउंसरों की तैनाती छात्रों की आवाज दबाने के लिए की गई थी। यदि तीसरे कारण के बारे में बात करें तो प्रशासनिक लापरवाही। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई छात्रों को 500 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर मिला और वहां पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना के परीक्षा केंद्रों पर बुलाया गया और फिर बिना परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा। सुधार के लिए छात्रों की यदि मांगे की बात करें तो जवाबदेही लेना होगा। छात्रों की मांग है कि एसएससी और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी, वेंडर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई करें। यदि सुरक्षा के बारे में बात करें तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। यदि तकनीकी सुधार के कारणों के बारे में बात करें तो एसएससी पोर्टल और परीक्षा प्रणाली में तकनीकी खामियों को दूर किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न आए। पारदर्शिता के बारे में यदि बात करें तो परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और छात्रों को समय पर सही जानकारी दी जाए। यदि हम वीडियो में बताएं कि आगे का रास्ता क्या हो, तो छात्रों का विरोध प्रदर्शन वर्तमान में तो जारी है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। एसएससी को इन शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि एसएससी इन समस्याओं का समाधान करने में विफल रहता है तो यह छात्रों के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा होगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार
एसएससी ने कुछ सुधारों की घोषणा की है, लेकिन छात्रों को अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की चयन पर सिलेक्शन पोस्ट के 13वें चरण की भर्ती परीक्षा में कथित कुप्रबंधन के विरोध में 31 जुलाई को हजारों अभ्यर्थी और शिक्षकों द्वारा सड़कों पर उतर आए। परीक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एकजुट होकर दिल्ली चलो आह्वान के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। कई उम्मीदवारों और शिक्षकों ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जैसे कि हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो, हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट और हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तकनीकी खराबी की सूचना दी। शिकायतों में कंप्यूटर सिस्टम का ठीक से काम न करना, सर्वर क्रैश होना और माउस व कीबोर्ड सेटअप में खराबी शामिल थी। कई लोगों ने बताया कि परीक्षा पोर्टल या तो लोड नहीं हो पाया या परीक्षा के दौरान बीच में ही ठप हो गया। शिकायतों को एसएससी अधिकारियों ने भी माना। बताया जा रहा है कि एसएससी अधिकारियों ने स्वयं माना है कि उन्हें अब तक 55,000 से अधिक शिकायतें मिली है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, अगर 3 लाख परीक्षार्थियों में से 55,000 को समस्या हुई है तो ये बेहद गंभीर है। अब 13 अगस्त से सीजीएल की परीक्षा है। एसएससी इस हाल में कैसे संभालेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। यदि आगे बात करें कि एसएससी का एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया था टेंडर। छात्र छात्राओं के द्वारा एक और बड़ा सवाल था कि परीक्षा केंद्रों पर आखिर बाउंसर क्यों। उन्होंने कहा कि हम कोई अपराधी तो नहीं हैं, हम सिर्फ एक बेहतर परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि परीक्षा का टेंडर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया, जो पहले ही अपनी लापरवाहियों के लिए बदनाम रही है। यदि आगे बात करें एनएसयूआई के बारे में, तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा की बात नहीं, ये उस युवा की आवाज को दबाने की कोशिश की है जो अपने हक की बात कर रहा है। एनएसयूआई ने एसएससी को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उच्च स्तरीय जांच, ठेकेदार की जवाबदेही और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने बात की एसएससी परीक्षा प्रणाली में विफलताओं के कारणों के बारे में। पूरा विस्तार से हमने चर्चा किया इस मुद्दे पे। सुरक्षा में चूक, प्रशासनिक लापरवाही, जवाबदेही, तकनीकी सुधार, पारदर्शिता और आगे का रास्ता क्या हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक, सजेशंस और हैशटैग एसएससी रिफॉर्म्स और हैशटैग एसएससी प्रोटेस्ट जरूर लिखें। फिलहाल आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे आप समूह से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।